आज की सवाल आपके सामने लेके आते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। क्या सवाल है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। जैसे कि इससे आप 10th का ये जो है पहला चैप्टर है इतिहास से, उसमें जो दिए सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट जो सवाल है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे। पहला सवाल है और इसको किस तरह एक ट्रिकी समझा जाए उस पर ध्यान देना है। राइन संघ की स्थापना किसने किया था? पहला सवाल आपका आता है, राइन संघ की स्थापना किसने किया था? तो राइन संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये कब किया? तो 1806 ईस्वी में किया। थोड़ा उससे पहले की जो सवाल और आता है नेपोलियन बोनापार्ट से, उसकी ओर ध्यान देंगे कि राइन संघ की स्थापना जो 1806 में किया, उसके पहले वह 1804 ईस्वी में, है ना, प्रधानमंत्री बना, यानी कि सम्राट बना। और सम्राट बनने के बाद 1804 में वो नेपोलियन कोड लागू किया। उसके पहले थोड़ा और आते हैं, सवाल और आ सकता है कि 1799 में डायरेक्टरी शासन का अंत किसने किया? या तो फिर आएगा डायरेक्टरी शासन का अंत किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। या फिर डायरेक्टरी शासन का अंत नेपोलियन बोनापार्ट ने कब किया? तो 1799 ईस्वी में किया। ठीक है, इससे नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत भी यही सवाल है। इसको फिर आगे देखते हैं। दूसरे नंबर की सवाल, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप और यंग इटली, अगर दोनों में से कोई एक आपसे पूछे तो घबराइएगा मत। यंग यूरोप भी और यंग इटली भी, ठीक है, दोनों का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। याद कर लीजिएगा, मेजनी ने मार्च दिया था यंग यूरोप को और यंग इटली को। चलिए अगला सवाल आता है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? क्या सवाल आया? 3 नंबर का सवाल है आपका। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति आपको बता दें कि हमारे इस धरती पे जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, वहीं पे हुई थी। किसके? इस पे फिर आपका सवाल आ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है, और फिर सवाल आ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। ठीक है, और 1900 का फिर सवाल आ सकता है आपको कि 1917 की किस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई थी। जो पहली क्रांति हुई उसको फरवरी क्रांति, और जो बाद की क्रांति हुई उसको बोल्शेविक क्रांति। ओके, बिल्कुल याद रखने की बात है। तो कहाँ चले हम लोग? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। रूस जो हमारे विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल 4 नंबर, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत समाज से संबंधित अच्छे कार्य किए थे। अगला सवाल आता है, एड्रियानो पूल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड्रियानो पूल की संधि किसके बीच हुई थी? एड्रियानो पूल, यहाँ पे देखिए आपका दिमाग कहाँ गया? पूल टूटी, याद रखिएगा, पूल टूटी तो तुर्की रूस जाए। यानी कि पूल टूटी तो तुर्की रूस जाए। क्यों रूस जाए? अब तो पुल टूट गया, इसी पे रूस जाएगा। ठीक है, याद रखने की तरीका है, पुल टूटी तो तुर्की रूस जाए। ठीक है, तो सवाल है, एड्रियानोपुल की संधि किनके बीच हुई? अब बताइए, पुल टूटी तो कौन रूसेगा? तुर्की रूसेगा।
तो किसके किसके बीच हुआ? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ। कोई दिक्कत? याद करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको लगता है? अब नहीं होगा। चलिए अगला सवाल आता है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा, इसी प्रकार जैसे वा से आप अंत करते हैं, है ना, तो वैसे ही आप याद कर लेंगे छया। क्या याद कर लेंगे? 66। तो कितना 66? 1866। छया, सेडोवा तो छया, याद हो जाएगा आपको। 1866 में आपका सेडोवा का युद्ध हुआ था। उस सेडोवा के युद्ध में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ लिख के जो सोना दिया हुआ है इसका मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ जाएगा आपको। ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच हुआ था। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच हुआ था। अगला सवाल आता है, सेडान, यहाँ पे जो है ना, सेडान लिखा रहे या सीडान लिखा रहे, एक ही समझिएगा। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे आंसर क्या है? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ये युद्ध किन के बीच हुआ, है ना? ये युद्ध जो किन के बीच हुआ, तो यहाँ पे आपने याद किया वा से याद किया छया, और छया से भी याद कर लिया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया कहिएगा। तो देख लीजिए, या कहीं छोड़ नहीं रहा है, वा या छोड़ नहीं रहा है, तो उसको तो हमने याद कर लिया उस कोड पे। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। पर इसका कोई आपके पास ट्रिक नहीं है, यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ किसका ट्रिक लगाएंगे? फ्रांस और प्रशा जो पहले का है ना, वही। ये दोनों सेडान युद्ध है ना, और सेडोवा युद्ध, दोनों युद्ध प्रशा के साथ हुआ था। तो पहले बार ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, दूसरी बार फ्रांस के साथ हुआ। ओके, अगला सवाल फिर देखिए, ये भी VBI सवाल है। युद्ध और, यहाँ पे जो सवाल है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो ट्रॉट्स्की है। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक ट्रॉट्स्की है, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पे अब अगला सवाल आता है, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए इसमें कितना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद कर लीजिएगा, लेनिन। 3 अक्षर ये भी है, हिंदी में भी 3 अक्षर है, लेनिन। लेनिन याद कर लीजिएगा, नेप को लेनिन से, ठीक रहेगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। पर ये कितने, मैंने कब लगाया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लागू किया, ये कब लागू किया? 1921 में। कब लागू किया? 1921 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी? तो राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अर्नेस्ट रेनन ने दी। किसने दी? अर्नेस्ट रेनन ने दी, याद रखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है। अगला आता है क्रीमिया। क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई, है ना? क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई? तो जो रूस गया था उसी का हार हुई। तो रूसा कौन था? तुर्की रूसा था? नहीं, हाँ सॉरी, तुर्की रूसा था, उसमें तुर्की और रूस की हार हुई थी। लेकिन याद कीजिएगा, जो क्या बोलते हैं, किसकी हार हुई? तो रूस की हार हुई। ठीक है, रूसना से जो नाम है उसी का हार हुआ। किस युद्ध में? क्रीमिया युद्ध में। क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई? तो रूस की हार हुई। अगला यहाँ पे देखिए, फिर ये भी सवाल आपका VBI है। इसमें बच्चेगण थोड़ा सा उलझ जाते हैं, है ना? लाल सेना और लाल कुर्ती। लाल सेना और लाल कुर्ती, है ना? तो लाल सेना की जब बात कहे, लाल सेना की जब बात करें तो हम कैसे याद करेंगे? लाल सेना को ट्रॉट्स्की ने, लाल सेना को ट्रॉट्स्की ने। और फिर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है
कि लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया था। तो इस पे आप कैसे कर, लाल कुर्ती यानी कि बड़ा जालीदार बतोहार कुर्ती, है ना। याद कीजिएगा ये बात नहीं, याद ये कीजिएगा कि जब आप होली खेलते हैं लाल रंग से भर जाता है तो आप उसको कहाँ धोते हैं, ले जाके बाल्टी में डुबो के और धोते हैं, या तो फिर आपको किसी कपड़े पे लाल रंग चढ़ाना पड़ता है तो बाल्टी में पहले घोर लेते हैं तब उसमें डाल देते हैं तो चढ़ जाता है लाल रंग का। तो याद रखिएगा लाल कुर्ती की जब बात करें तो गैरी बाल्टी से बाल्टी याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल है, फिर ध्यान दीजिएगा, लाल सेना तो ट्राट्स्की और लाल कुर्ती अगर हो तो क्या करेंगे, गैरीबाल्डी। कुर्ती की बात है तो बाल्टी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ये महात्मा क्या किए थे, अपने बचपन की दोस्त जो थी उसी से शादी कर लिए थे, क्लासमेट से। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। अब अगला सवाल आता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। पहले ही आपको बता दिए हैं कि 2 क्रांति हुई थी 1917 में रूस में। जो पहली रूसी क्रांति जो हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको फरवरी नाम से जानते हैं। और दूसरी जो हुई थी, है ना, उसको नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, नवंबर वाले को। और पहला जो हुआ वो फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला सवाल 16 नंबर की, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यहाँ की देखिएगा 17 की जो रूसी क्रांति हुई उस समय वहाँ कौन सा जार था, माने कौन सम्राट था। रूस में जार को सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। तो 1917 में जो रूस में क्रांति हुई उस समय वहाँ का जार कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। यानी राजा कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जार निकोलस जो है 2 राजा थे, है ना, तो पहला नहीं द्वितीय याद रखिएगा। अगला सवाल आता है, जाल्वे राइन की स्थापना या जाल्वे राइन संघ भी लिखा रहेगा आपको। जाल्वे राइन संघ की स्थापना किस राज्य ने की, तो किस राज्य ने की, प्रशा ने की। जाल्वे राइन संघ की स्थापना किसने की, प्रशा ने की। इसको कैसे याद रखिएगा, तो समझिए कि 2 बार जो दोनों युद्ध में लड़ा था, है ना, दोनों युद्ध में जो लड़ा था वही जाल्वे राइन संघ की स्थापना किया। अगला, इटली की एकीकरण कब हुआ। यहाँ पे सवाल आता है किसका, इटली का, और तब आता है जर्मनी का। तो पहले अब बताइए, आप अपना इज्जत बचाना चाहते हैं या फिर गंवाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, बिल्कुल तो अपना इज्जत बचा लीजिए ना। तो याद हो गया आपको 170 और 71 ई ज तो पहले ई तब ज तब ना तब, तो इज्जत, है ना। तो ई से इटली का एकीकरण कब, तो पहले 70 में, तब आता है ज तो जर्मनी के एकीकरण 71 में। याद रहेगा आपको, ठीक। तो इटली का एकीकरण कब, 1870 में, और जर्मनी का एकीकरण कब, 1871 में, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण जो है, इस पे एक और सवाल आता है कि जर्मनी के एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा हुआ, इसको कैसे याद रखेंगे। ये भी सवाल आपके सामने आ गया, पर याद हम कैसे रखेंगे, तो फ्रैंकफर्ट, यानी झटपट कर लो, फ्रैंकफर्ट कर लो, याद रख लीजिएगा। संधि हो गया, अब सब फिटफट करके अब चलो अपने अपने देश अपने अपने कारोबार में लग जाए, ठीक है।
तो फ्रैंकफर्ट की संधि जर्मनी के बीच हुआ, इज्जत बचा लिया लोग, फटाफट अपना पैंट शर्ट पहन लिया लोग और चला गया लोग, अपने अपने देश के लिए रवाना हो गया लोग। इसी के साथ आज का आपका जीके खत्म होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।